दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का भाग 3, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और आर्थिक घटनाओं से संबंधित 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट, आरओ और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको पूछा गया है कि 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा और सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और ध्यान से सुनिएगा, बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे पर तमिलनाडु है। दूसरा है कि छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें दूसरे स्थान पर मेघालय और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों जम्मू कश्मीर को, देखिए जम्मू कश्मीर जो है इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, न कि दिल्ली को। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों में। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार और तीसरे स्थान पर आपका दिल्ली है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 राज्य खाद्य सूचकांक के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ है? ऑप्शन है आपके जापान, भारत, अमेरिका या इटली। तो सही उत्तर है अमेरिका। दोस्तों 22 सितंबर 2021 को अमेरिका की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें इस सूचकांक में कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ये आपका सही है। इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही नहीं है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न भी है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, और अगला कथन है कि इसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे केवल 1 और 3। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में। अगले प्रश्न पर आते हैं, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? तो चीन, भारत, अमेरिका या रूस। तो सही उत्तर है भारत। दोस्तों सितंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत जो है ये इसका स्थान आ गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का शुभारंभ किया है। इस मिशन को पायलट चरण में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है? ऑप्शन है आपके 3, 4, 6 या 8। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण के रूप में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। देखिए 6वां प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है आपके चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओम प्रकाश सोनी या नवजोत सिंह सिद्धू। तो सही उत्तर है चरणजीत सिंह चन्नी। दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहां स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर या सतना। तो सही उत्तर है मुरैना में। दोस्तों मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया गया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा, ये है 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित जो कथन हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है, सही है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी, सही है। और इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है, तो ये सही है। तो कुल मिलाकर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित इस प्रश्न के सभी ऑप्शन यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है स्पिन योजना, स्विंग योजना, स्फूर्ति योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों स्पिन योजना। स्पिन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका नाम है स्पिन योजना। अगला प्रश्न है, 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो सही उत्तर है भारत और इंडोनेशिया। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के मध्य नेवी का या नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति, यह इसका तीसरा जो संस्करण था आयोजित किया गया है। और ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हाल में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन जो है 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके 10 सितंबर, 15 सितंबर, 8 सितंबर या 18 सितंबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 सितंबर 2021 को। दोस्तों, हाल में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 15 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इधर कोविड-19 महामारी के कारण कई आयोजन और सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। सितंबर 2021 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कराना अनिवार्य कर दिया गया है? तो सही उत्तर है 30 दिन के भीतर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2021 में विवाह होने के 30 दिन के अंदर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके 20 सितंबर, 18 सितंबर, 15 सितंबर या 12 सितंबर। तो सही उत्तर है 18 सितंबर को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह है प्रश्न संख्या 14 आपका। सितंबर 2021 में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है आपके KM चंदा, हरमिलन बैंस, दीक्षा या सुधा सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हरमिलन बैंस। दोस्तों, महिला एथलीट ने जो हरमिलन बैंस हैं, ये महिला एथलीट हैं। इन्होंने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI को जोड़ने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों, RBI और सिंगापुर की तेज भुगतान प्रणाली पे नाउ और भारत के UPI को जोड़ने की योजना सिंगापुर ने प्रस्तावित की है। तो सही उत्तर है RBI ने। दोस्तों, RBI और सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण ने पे नाउ और UPI को जोड़ने की योजना की घोषणा की है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और बर्टल्समैन स्टिफ्टिंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित कुछ कथन हैं, इस पर आपको विचार करना है। देखिए दोस्तों, इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, सही है। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी कथन ये जो है आपके सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है 17 जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम यानी मैंगो संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, बहरीन, UAE और सऊदी अरब। तो सही उत्तर है बहरीन में। दोस्तों, भारत ने भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत बहरीन में की है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 जून 2021 को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम अग्नि-P यानी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षेपण किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 28 जून को इस बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। तो ये आपका सही है। यह सतह से हवा में मार कर सकती है अग्नि मिसाइल, ये आपका गलत कथन है। आपको बताना है अग्नि मिसाइल किस तरह से काम करती है, सतह से सतह पर, सतह से हवा में या हवा से हवा में मार करने में सक्षम है ये मिसाइल, आपको बताना है। और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 आपके सही कथन हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, अग्नि मिसाइल की प्रकृति कैसी है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में कौन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के नए अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके वर्षा जोशी, नीलेश शाह, मीनेश शाह या राहुल पटेल। तो सही उत्तर है मीनेश शाह। मीनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 जून 2021 को किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है सितसी डांगा रेंगबा। दोस्तों, सितसी डांगा रेंगबा को जो है प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो सही उत्तर है 1 लाख कार्मिकों को। दोस्तों, 18 जून 2021 को PM मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और दोस्तों इसके तहत 1 लाख अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किए जाने का प्लान है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 जून 2021 को नीति आयोग और पिरामिड फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर है कुल 112 जिलों में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, 8 जून 2021 को नीति आयोग और पिरामिड फाउंडेशन द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत 112 आकांक्षी जिलों में की गई है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 23 है आपका। जून 2021 में संपन्न हुई 44वीं GST परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर GST दरों में कब तक कटौती किए जाने की सिफारिश की गई थी? तो सही उत्तर है आपका 30 सितंबर 2021 तक। देखिए दोस्तों, 30 सितंबर 2021 तक जो है GST काउंसिल के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर GST दरों में कटौती करने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है कि 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो सही उत्तर है भूटान। दोस्तों, जून 2021 में भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको CCI कहा जाता है, इसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ओडिशा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है 65%, 60%, 51% या 49%। तो सही उत्तर है 51%। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? ऑप्शन है डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अरुणा राजन, डॉक्टर KP कृष्णन या डॉक्टर दीपक चौहान। तो सही उत्तर है दोस्तों परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेष समिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और ये समिति डॉक्टर KP कृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 16 जून, 18 जून, 13 जून या 11 जून। तो सही उत्तर है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया जाता है। इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों 28वां प्रश्न है, 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बना था? ऑप्शन है आपके साजन प्रकाश, संदीप सेजवाल, श्री हरि नटराज या आशीष टोकस। तो सही उत्तर है ये थे दोस्तों साजन प्रकाश, जो कि 26 जून 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे। अगला प्रश्न है, 23 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपके भूटान, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका। तो सही उत्तर है दोस्तों टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम भूटान में शुरू हुआ है। आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों ये है, योर बेस्ट डे इज टुडे। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपसे पूछा गया है कि इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अनुपम खेर, शेखर कपूर, करण जौहर या तिग्मांशु धूलिया। तो सही उत्तर है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर द्वारा एक मोटिवेशनल बुक लिखी गई है, योर बेस्ट डे इज टुडे। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट, RO ARO परीक्षा, इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।